इस वीडियो को देखकर तुम्हें ये पता चलेगा कि परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब इस रहस्य के बारे में पूर्ण जानकारी हो पाएगी। परमात्मा मनुष्य के अंदर नहीं है, बल्कि आत्मा उस परमात्मा की संतान है। यदि आत्मा के अंदर परमात्मा होता तो विचार करिए, आपस में क्या भगवान भगवान से लड़ता है? जो न्यायकारी है वो अन्याय का कार्य करेगा। मानो जैसा कर रहा है और मानो ही वैसा भर रहा है। परमात्मा ने मानव जीवन के लिए धर्म राजपुरी क्यों बना दी है? उसके अच्छे बुरे संस्कारों का भोग भोगने के लिए। अच्छा करता है तो उसे सुखी संपन्न परिवार में भेज दिया जाता है, और यदि वो गलत करता है तो उसे वैसे ही परिवार में भेज दिया जाता है, जिससे दुख और समस्याओं का सामना करता रहता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का ध्यान देना चाहिए। सुख भी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है, और दुख भी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म ही मानव जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जो उसे सुखों की तरफ ले जाता है, और कर्म ही मानव जीवन का एक ऐसा भी लक्ष्य है जो उसे दुखों की तरफ ले जाता है। तो मानव जीवन में कर्म के साथ उसे अपने जीवन में इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमसे अपराध तो नहीं होता है। हमारे वेद शास्त्र पुराण जिन सभी की रचना हुई इस संसार में धर्म पिताओं की, वो इसी कारण हुई। क्योंकि यदि परमात्मा सभी में होता तो धर्म पिताओं को भी आने की आवश्यकता नहीं थी, और मानव के अंदर वैमनस्यताएं भी आने की व्यवस्था ना होती। परमात्मा ने मानव जीवन के जीने के आधार के अनुसार से एक संविधान बनाया, इसीलिए धर्मराजपुरी बनाई। न्याय अन्याय के पर्दों का लेखा देखा जाता है, उसी हिसाब से परिणाम भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। परमात्मा की लिस्ट में मानव हो या देवता, अपराध कोई भी करता है तो उसे अपराध का दंड भोगना ही पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने अपराधों से बचने के लिए ही हम परमात्मा की याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारा, मस्जिदों में लोग हर जगह सिर्फ अपने जीवन के दुख निवारण के कारण ही जाया करते हैं। और यदि भगवान सभी में होता तो विचार करिए, हमें क्यों मंदिर और तीर्थ स्थानों का चक्कर लगाना पड़ता। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर नहीं है। परमात्मा भक्त की जब पुकार होती है, साधना करता है, सच्चे मन से वो तपस्या करता है, तब परमात्मा आकर उसे दर्शन देता है। जब तक वो अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन नहीं करता है, तब तक परमात्मा आकर भी उसे दर्शन नहीं देता है। तो विचार करिए, जीवन में
हमारे जीने का अर्थ एक कर्म है। जैसे लोग कहते कर्म ही पूजनीय है, तो कर्म एक वो भी होता है जो अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, और कर्म एक वो भी होता है जो हम योग साधना करते हैं, वो भी एक कर्म है। फर्क दोनों का अलग अलग है। जो जीवन निर्वाह के लिए हम मेहनत करते हैं वो हमारे जीवन में शारीरिक व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का कार्य करता है, और जो हम परमात्मा को याद करते हैं वो हमसे भूल और अपराध होने के कारण हम उस परमात्मा की आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, योग करते हैं, हवन, कथा, भागवत जो भी आप करते हो, हर धर्म की मजहब व्यवस्थाओं के अनुसार से जो जैसा करता है वो सिर्फ अपने दुखों को दूर करने के लिए ही तो करता है। लेकिन वास्तविक देखा जाए वो अपने अंदर के मन के भाव का परिवर्तन नहीं करता है। यदि वो अपने जीवन में मन के भाव का परिवर्तन कर ले तो उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा उसका साथ देता रहेगा। अब परमात्मा को याद करने में भी हमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मन की व्यवस्था का सही चयन करना है। हमारा मन उस परमात्मा की तरफ होगा, हमारी दृष्टि उस परमात्मा की तरफ होगी, हमारे भाव विचार भी उस परमात्मा की तरफ होंगे, तो कभी हमें दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और परमात्मा भी हमारे जीवन में हमारा पूर्ण साथ देता रहेगा। तो इसलिए आप एक आत्मा हैं और उस परमात्मा की संतान है। और परमात्मा अंश शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ ये है, क्योंकि जैसे पुत्र आपका है वो अंश ही तो होता है, बल्कि आप उसमें होते नहीं। जैसे आपके 4 पुत्र हैं तो चारों अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, तो आपको मालूम, कोई बंबई करता है, कोई कलकत्ता करता है, तो कोई दिल्ली करता है, कोई घर पे रहता है। तो आपको इस सभी के कार्यों की जानकारी है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या उनका पिता उन पुत्रों के अंदर होता है? क्या उनका पिता उनके साथ रहता है? सिर्फ उसे जानकारी होती है कि हमारा पुत्र क्या कैसे कर रहा है। ये तो संसार में मानव प्राणी की व्यवस्थाओं की है, लेकिन वास्तविक परमात्मा वो अंतरात्मा की जानता है। तुम कहीं पर भी हो, किसी भी हालात में हो, उसे मालूम होता है कि हमारा बच्चा इस समय किस हालात में है। तो हमें अपने जीवन में इन हालात और समस्याओं का वास्तविक परिवर्तन करना है। जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ये परिस्थिति और दिक्कतों को हम कैसे पार कर सकेंगे। इस प्रकार से जीवन का वास्तविक बदलाव करना है। जीवन किन्हीं व्यवस्थाओं पर निर्धारित नहीं है, जीवन सिर्फ आपके कर्म पर निर्धारित है, और कर्म पूर्ण होने पर ही मानव जीवन के अंदर जो भी समस्या और दिक्कतें आती हैं वो मानव को अपने कर्म के अनुसार से ही भोगनी पड़ती है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का बदलाव करना चाहिए, और सच्चे मन से यदि आप भगवान की याद करोगे तो आप अपने जीवन के समस्त दुखों से दूर रहोगे और भगवान के करीब रहोगे।
तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, परमात्मा मनुष्य के अंदर नहीं बल्कि परमात्मा ये परमात्मा जो है की संतान है, उसे वंश भी कह सकते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, परमात्मा इससे भिन्न है। वो तुम्हारे सुख दुखों को देखता है, जैसा तुम करते हो वैसे तुम्हें भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से परमात्मा इस संसार में कार्य करता है और आत्मा अपने कर्म के अनुसार से इस संसार में कार्य किया करती है।